हाँ, तो जल्दी शुरू करते हैं, जल्दी खत्म कर दें। कोई बात नहीं, आ जाएंगे, आते रहेंगे। कल परसों क्लास नहीं है। कल क्लास नहीं है, परसों क्लास नहीं है। नेक्स्ट क्लास सीधा अब आपकी मंडे होगी। या तो मंडे होगी या फिर फ्राइडे को। अगर मैं आ जाता हूँ तो मैं एडजस्ट कर दूंगा फ्राइडे को, नहीं तो अदरवाइज मंडे। सैटरडे संडे दूसरा बैच है ना, आपका बैच थोड़ी रहेगा। सैटरडे संडे एडब्ल्यूएस वाले। हाँ तो नहीं नहीं, लिनक्स की क्लास अब मंडे को होगी, एडब्ल्यूएस वाला सैटरडे संडे को होगा। हाँ वो तो होगा। ठीक है। हेड और टेल करना है हमें, किल तक मैंने बता दिया था आपको। ठीक है। कैट। ठीक। एंड अच्छा देखो, मेरे पास एक फाइल है। ठीक, ये फाइल मेरे काम की थी, पीएचपी। ये ये आपका टेक्स्ट है। इतना सारा आ गया, मेरे को पूरा नहीं देखना। तो मैं क्या लिखूंगा? हेड -5 या -6, ये फाइल का नाम। फिर स्टार्टिंग के सिर्फ 1 2 3 4 5 6, ये भी तो लाइन है। 6 लाइन आ गई। ऐसे मैं यहाँ पे टेल कर दूंगा। सर ये मेरा फाइल है, ये मैंने कैसे भी करके बना दिया। रैंडम फाइल है, टेक्स्ट फाइल है ये। हाँ, अभी लास्ट में देखो मैंने 6 दिया। 1 2 3 4 5 6। अब उसकी उसमें स्पेस था, वो इसकी गलती नहीं है, इसने वो भी दिखा दिया। क्लियर है? फैक्टिल क्लियर। चलो आगे बढ़ते हैं। यूनेम -a। अभी यूनेम क्या करता है ये देखो। यूनेम ने क्या दिया मुझे? सिर्फ लिनक्स। अब मैंने आपको क्या बताया था कि ए ऑप्शन यूज होता है। -a में ए ऑप्शन क्यों यूज होता है? नहीं, ऑल फाइल्स के लिए। ऑल फाइल्स के लिए। तो वैसे ही यहाँ पे -a होता है ऑल के लिए। अब देखो डिफरेंस है कुछ। यूनियन नॉर्मल चलाने में और इस तरीके से चलाने में क्या डिफरेंस है? फाइल नहीं है यूनियन में। आपको आपकी अब देखो, अब मैं व्हाट इज भी कर देता हूँ, आपको ये भी समझ आ जाएगा। यूनियन क्या करता है? आपकी सिस्टम की इंफॉर्मेशन दिखाता है। तो सिर्फ यूनियन करोगे तो सिर्फ ये दिखाएगा लिनक्स। यूनियन -a करोगे तो पूरा A to Z दिखाएगा कि भाई आपका लिनक्स कौन सा है, कौन सा वर्जन है, और कौन सा आर्किटेक्चर है। 64 बेस्ड आर्किटेक्चर है। ठीक है। यूनियन -a क्या करता है? आपको सारी इंफॉर्मेशन दिखाता है, आपको आपकी सिस्टम की। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्या TTC OS रिलीज। ओके, अगर आपको और ज्यादा डिटेल में देखना है, कैट। अब मैंने आपको क्या बताया था, ये कौन सा है? ये एब्सोल्यूट पाथ है। ओएस रिलीज, TTC ओएस। ओएस रिलीज में आपको और ज्यादा आपके सिस्टम के बारे में वर्जन दिख जाएगा। जो यूनियन में -a में आपको एक लाइन में दिख रहा था, वो यहाँ पे आपको एक सिस्टमैटिक फॉर्मेट में दिख जाएगा, एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में दिख जाएगा। एक तरीके से यूनियन -a आपका टॉप कमांड है और ETC OS रिलीज आपका एच टॉप कमांड है, बस। कुछ और फर्क नहीं है इसमें। डेट, अप टाइम, ये सब आपको वही बताएगा जो आपको लग रहा है। अप टाइम में आपको बताएगा आपका सिस्टम कितनी देर से अप है। 3 मिनट से मेरा सिस्टम ऑन है। और डेट में आपको डेट बताएगा, बस। RM मैंने आपको बता दिया था। RF बता दिया था। क्लियर आपको पता है। एग्जिट आपको पता है क्या होता है। इनिट 0 से शट डाउन होता है, इनिट 6 से रीस्टार्ट होता है। ये आप ट्राई करके देखोगे, इनिट 0, इनिट 6, शट डाउन नाउ, पावर ऑफ, रिमूव। ये आपकी कमांड है, आप ट्राई करो। ठीक है। आगे बढ़ते हैं अभी। फिंगर। अभी मान लो मुझे मेरे यूजर के बारे में जानना है, हु एम आई। इससे जानते थे, पर मुझे और जानकारी जाननी है इसके बारे में। तो फिंगर। मिल गई इसकी सारी जानकारी। इसका नाम क्या है? आप देखो स्टार्टिंग में इंस्टॉलेशन के टाइम पे मैंने नाम को ब्लैंक छोड़ा था, वो जो फुल नेम पूछता है मुझे, तो यहाँ पे कुछ भी नहीं दिखाएगा। ठीक है। वरना आपको यहाँ पे कुछ दिया होता तो आपको यहाँ पे दिखाना कि फुल नेम क्या है और क्या है, कैसा है। ठीक। व्हाट इज फिंगर? यूजर इन्फॉर्मेशन लुकअप प्रोग्राम। आपके यूजर की जो जो इन्फॉर्मेशन है उसको देखने के लिए कमांड आती है फिंगर। नेक्स्ट कमांड आती है आपकी ट्री। ये भी मैंने आपको बताया क्या करती है कमांड।
ठीक है, ये क्या करेगी, आपको एक ट्री लाइक स्ट्रक्चर में दिखा देगी कि आपके इसमें कितनी कितनी डायरेक्टरी है और उनके अंदर क्या क्या फाइल्स है। व्हाट इज ट्री? लिस्ट कंटेंट ऑफ डायरेक्टरीज इन अ ट्री लाइक फॉर्मेट। ठीक, आगे बढ़ते हैं। इफ कॉन्फिग। ओके, इफ कॉन्फिग की अगर हम बात करें, ये किस लिए होता है? आपके इंटरफेस को देखने के लिए, नेटवर्क इंटरफेस को देखने के लिए। मेरे नेटवर्क इंटरफेस है कौन सा है? ETH 0। इस पे आईपी कौन सी है? ये वाली आईपी दे रखी है मेरे को। इसका नेट मास्क कौन सा है? नेटवर्क आईडी ये रहा, ब्रॉडकास्ट आईडी ये रहा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है मेरे पास? पूरा का पूरा मेरे को मेरे इंटरफेस की इंफॉर्मेशन मिल रही है, जो कि आपको यहाँ पे मिलती है, प्रॉपर्टीज में जाके मिलती है। वो आपको यहाँ पे कैसे मिलेगी? इफ कॉन्फिग से। क्लियर? तो व्हाट इज कॉन्फ़िगर नेटवर्क इंटरफेस? आपके नेटवर्क इंटरफेस की इंफॉर्मेशन देखनी तो इफ कॉन्फिग से। फिर आता है आपका आईपी एड्रेस, IPADDRESS। सेम ही है, बस यहाँ पे थोड़ा सा कलरफुल होकर दिखाएगा, कोई डिफरेंस खास यहाँ पे नहीं है। फिर आता है आपका आईपी राउट। आईपी राउट आपको बताता है कि आपके सिस्टम में जो राउटिंग टेबल है या जो आपका पैकेट है वो कहाँ कहाँ से राउट होके जा रहा है, किस किस सिस्टम से होके आपका पैकेट जा रहा है। ठीक है, क्लियर है एकदम? IF कॉन्फ़िग सिस्टम के नेटवर्क इंटरफेस के बारे में इंफॉर्मेशन दिखाएगा। आईपी एड्रेस भी वही करेगा, आईपी राउट आपको आपकी राउटिंग टेबल दिखाएगा। दैट्स इट। फिर आता है पिंग। पिंग कमांड पता है क्या होता है? पिंग यूज किया होगा, नहीं किया? तो ये देखो 8.8.8.8। अगर आपको ये जानना है कि भाई क्या आपका सिस्टम में इंटरनेट चल रहा है, तो आप पिंग कमांड यूज कर सकते हो। कभी कभार होता है ना इंटरनेट स्लो चलता है, तो हम इससे चेक करते हैं कि भाई क्या हमारे सिस्टम में इंटरनेट चल रहा है। अगर चलता है तो इस तरीके से आपको रिप्लाई आता है कि भाई आप सामने वाले सिस्टम को हेलो बोला इंटरनेट के ऊपर, और आपको सामने वाले ने कंट्रोल C। सब लिनक्स में कहीं से भी ये गूगल की आईपी है, गूगल का एड्रेस है। ये कोई भी डाल सकते हो, कोई भी डाल सकते हो, तुम्हारे सिस्टम में डालोगे वो भी आ जाएगी। जैसे हमारा एमएससीपी वो कर रहा है, एमएससीपी नहीं, तुम्हारे सिस्टम का आईपी एड्रेस। एमएससीपी का आईपी एड्रेस नहीं, सिस्टम का। तुम्हारा हर एक सिस्टम का अलग आईपी एड्रेस होगा, यूनिक। ठीक है, अभी जैसे मान लो मेरे को आईपी एड्रेस है 68.150, तो 68.150 दोबारा किसी को नहीं मिलेगा, 68.151 मिल सकता है, 150 नहीं मिलेगा। ठीक है, तो पिंग कमांड क्या होता है आपका? मैं बताता हूँ व्हाट इज पिंग। ICMP पैकेट भेजता है नेटवर्क पे, जिससे आपको पता चलता है कि भाई आपका जो नेटवर्क है वो सक्सेसफुली काम कर रहा है। ठीक है, डब्ल्यू गेट आपके लिए क्या होता है कि अगर आपको कोई भी चीज डाउनलोड करनी है इंटरनेट से, तो आप डब्ल्यू गेट से करोगे। जैसे -I HTTPS, मैं एक एग्जांपल वेबसाइट दे रहा हूँ, www.downloadzooom.com/ जो तुम्हारा वो है। तो अगर तुम यहाँ पे wget-i लगा के वो URL पेस्ट करोगे ना, तो वो सॉफ्टवेयर तुम्हारे सिस्टम में डाउनलोड हो जाएगा। एक तरीके से विंडोज में तो क्या है, क्लिक किया डाउनलोड हो गया। लिनक्स में व्हाट इज आता है? लिनक्स में आपका डुप्लीकेट आता है, नॉन इंटरेक्टिव नेटवर्क डाउनलोडर। ठीक है, फिर बेसिक बेसिक सा है कैट प्रॉक CPU इन्फो। क्या करता होगा? नाम से पता चल रहा है CPU की इंफॉर्मेशन आपको देगा यहाँ। कैट प्रॉक मेम इन्फो, मेमोरी की इन्फो देगा। ठीक है, मेमोरी क्या हुआ? रैम। आपके सिस्टम में जितनी भी रैम है उसकी इंफॉर्मेशन ये आपको यहाँ पे लाके दे देगा। नेक्स्ट क्या है इसमें? वर्जन। ओके, cat/proc/। ठीक है, ये और ज्यादा एडवांस है आपका, यूनियन हाइफन ए से भी, OS रिलीज से भी और ज्यादा एडवांस है। क्लियर है? कोई डाउट यहाँ तक? बढ़िया। A to Z सिस्टम के बारे में सब चीज दिखा दी है, देखो सब चीज दिखा दिया है। फिर आता है फ्री कमांड। फ्री कमांड आपको बताता है आपके सिस्टम में कितनी रैम या मेमोरी फ्री है। रैम बोलो मेमोरी बोलो एक ही चीज है, पर आप इसे पढ़ पा रहे हो? ये बाइट्स में है, नहीं पढ़ पाओगे। तो मैं इसे -H लिख देता हूँ। आप पढ़ पा रहे हो? GI GB MB बाइट्स B। क्लियर है ना? तो H मतलब ह्यूमन रीडेबल लैंग्वेज, एक ऐसी लैंग्वेज जो ह्यूमन पढ़ सकता है। क्लियर? फिर आता है फाइल। अभी मान लो मुझे जानना है फाइल, ये PHP किस टाइप की फाइल है, क्या ये डायरेक्टरी है, क्या ये नॉर्मल टेक्स्ट फाइल है? तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? PHP स्क्रिप्ट है, मुझे पता चल गया। ASCII टेक्स्ट है। अब मान लो फाइल 1 क्या है? 1 क्या है? एक डायरेक्टरी। क्लियर हुआ?
कोई डाउट यहाँ तक? बेसिकली इसे जैसे हमें अभी देखो यहाँ पे क्या है ना, यहाँ पे आपको कलर में दिख रहा है। कोई और लिरिक्स होगा वहां पे कलर में नहीं दिखेगा कुछ भी, वहां पे एकदम प्लेन व्हाइट होगा सब चीज। तो तुम कैसे पता करोगे कि भाई ये टेक्स्ट फाइल है या ये टेक्स्ट फाइल है? तो उसके लिए ये फाइल कमांड आती है। क्लियर है? डाउट? बढ़िया। यहाँ पे तुम्हारी बेसिक कमांड आज होती है ओवर, सारी बेसिक कमांड ओवर। पूरी कमांड मैं कॉपी करके आपको डाल देता हूँ क्लासरूम में। अभी हमारा नया टॉपिक स्टार्ट होगा, वो होगा आपका फाइल परमिशन का। ठीक है? वो फाइल परमिशन का टॉपिक थोड़ा लंबा है और नया टॉपिक होगा आप सबके लिए। मैं उस वाले का वेट करते हैं, दूसरा स्टूडेंट है। नहीं तो उसका, अरे वो जो आता है ना, तो उसका भी मिस हो जाएगा और फिर वो कैचअप करना बहुत मुश्किल हो जाता है इस टॉपिक को। इसलिए मैं वेट कर रहा हूँ उसका। हाँ हाँ। मैं इस वाले लैब में बैठा हूँ, वो स्टेप लैब खाली है। ठीक है, मैंने कमांड अपलोड कर दिए, रिकॉर्डिंग भी मैं अभी डाल देता हूँ। अभी शुरू हो जाओ, स्टार्टिंग से लेके